बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय ओवरसीज़ फ्रेंड। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि जो 20 से 28 तक का जो स्केड्यूल है, जो कि हम आपको पहले भी बता चुके हुए हैं, उस पर फ़ौरन नज़र डालते हैं कि क्या कोई तब्दीली हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उसमें कई फ़्लाइट्स पे TBD टू बी डिस्क्लोज यानी कि लिखा हुआ था कि बाद में बताएंगे, वो भी जल्दी से देखते हैं। और फिर तमाम जो एयरपोर्ट हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट, इलामा इकबाल एयरपोर्ट, जिना एयरपोर्ट, मुल्तान, फैसलाबाद और बादशाह खान जो पेशावर एयरपोर्ट है, उन पे भी देखते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, क्योंकि दोनों जो अथॉरिटीज़ हैं वो अलग हैं। जो एयरपोर्ट्स हैं वो पाकिस्तान सिविल एविएशन उसको देख रही है, और जो ये फ़्लाइट्स हैं स्पेशल फ़्लाइट, इसको जो मिनिस्ट्री है जो स्पेशल फ़्लाइट्स के लिए है। तो जल्दी से हम नज़र डालते हैं। जो ये स्केड्यूल था वो मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन उन भाइयों के लिए जिनको नहीं पता था, 20 से 28 अप्रैल का है। ये 20 तारीख वाली फ़्लाइटें अब तो हो गई हैं ख़त्म, यानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, मुल्तान, फैसलाबाद जा चुकी हैं बहरीन से, UAE से और साउथ अफ्रीका से। अब हम आ जाते हैं 23 तारीख पे। 23 तारीख को कोरिया से इस्लामाबाद जा रही है फ़्लाइट, ठीक है, और ये 100 बंदे लेके जा रही है, और ये फ़्लाइट जो है ये PIA की फ़्लाइट होगी। उसके बाद 24 तारीख, ठीक है, 24 तारीख को 1 2 3 4 5 6 7 फ्लाइटें, ठीक है, मलेशिया यानी सिंगापुर से कराची जाएगी 250 बंदे को लेके PIA। तो जितने भी भाई मलेशिया और सिंगापुर में, वो फ़ौरन अपनी एम्बेसी से रब्ता करें, पाकिस्तान की एम्बेसी से। उसके बाद UK से इस्लामाबाद है 24 अप्रैल को 250 बंदों के साथ PIA। तो UK वाले जितने लोग हमें मैसेज करते हैं वो भी एम्बेसी से रब्ता करें। UAE, और अच्छा, ये हमने जब पिछली न्यूज़ अपलोड की थी तो UK से हमें हमारी एक बहन ने कहा कि मैंने एम्बेसी कॉल किया, तो वो तो कह रहे हैं ऐसी कोई फ़्लाइट नहीं है। तो ये आप कहाँ से बता रहे हैं? तो हम, हमारी बहन और जितने भाई सुन रहे हैं, हम ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये देखें ऊपर लोगो लगा है, उसकी वेबसाइट से आपको बता रहे हैं, और ये ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उससे हम आपको बता रहे हैं। और ये UK इस्लामाबाद है 24 अप्रैल 250 PIA। फिर दुबई से लाहौर है 24 अप्रैल 250 बंदे, और TBD ये टू बी डिस्क्लोज है। तो जिस तरह भी हमने देखा कि एमरेट्स गई है पेशावर, उसके ऊपर भी TBD लिखा हुआ था। तो होपफुली ये जो भी दुबई की जो अच्छी एयरलाइंस हैं 3 4 है, उनमें से कोई एक हो सकती है। PIA होती तो यहाँ PIA लिखा होता, जो मुझे अभी तक समझ आई है। तो ये एमरेट्स भी हो सकती है, ये एयर दुबई भी हो सकती है, फ्लाई दुबई भी हो सकती है, तहाद भी हो सकती है। उसके बाद UAE क्लोज, ये कराची के लिए है 250 बंदे PIA। इसका हमने पता किया था कि ये क्लोज का क्या है, तो उन्होंने बताया था कि ये स्पेशल फ़्लाइट है, और ये किसी कंपनी की भी हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल मोबिलिंक अपना सारा स्टाफ बुलाना चाहता है दुबई से, या क्योंकि एतिसलात और यूफोन जो है इनकी काफ़ी कोलैबोरेशन है। इस तरह कोई भी बड़ी कंपनी अगर अपना पूरा स्टाफ बुलाना चाहती है, तो वो, या फिर गवर्नमेंट कहती है कि जी इसमें सिर्फ प्रिजनर आएंगे फॉर एग्जांपल, तो फिर वो जब प्रिजनर पूरे हो जाएंगे उसके बाद कोई सीटें अगर बच जाती हैं 25 50 कुछ भी, तब वो फिर उसको फौरन वहीं पे फिल करेंगे कि जी आ जाएं, कुछ सीटें बच गई हैं। तो क्लोज का मतलब हमें ये बताया गया। ये कराची की 250 PIA। फिर UAE से पेशावर है 24 अप्रैल को 250 PIA। फिर UAE अगेन क्लोज मुल्तान है 24 अप्रैल को 250 TBD। अगेन TBD मीन टू बी डिस्क्लोज, और इसका मतलब है कि ये कोई अदर एयरलाइन है PIA के अलावा। फिर UAE से फैसलाबाद है 24 अप्रैल को 2 फ्लाइट्स हैं, 140 जमा 140 की PIA की। अब हम आ गए 26 तारीख में। ये 24 का ऊपर सारा था। अब 26 तारीख में ऑस्ट्रेलिया से लाहौर है, और ये 250 लोगों को लेके आएगा PIA। सिटी नहीं लिखा हुआ, तो अब बरे आजम ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बड़ा है, तो ये पाकिस्तान गवर्नमेंट को चाहिए कि आगे सिटी भी मेंशन कर दें कि किस एयरपोर्ट से, किस हवाई अड्डे से। उसके बाद ये UAE क्लोज है इस्लामाबाद 28 अप्रैल को 250 TBD। UAE से इस्लामाबाद 28 अप्रैल 250 TBD, यानी कि फ़्लाइट अभी उन्होंने बतानी है कि PIA, मतलब PIA नहीं है, उसके अलावा कोई और है। UAE से कराची है 28 अप्रैल 250 PIA। फिर UAE क्लोज कराची 28 अप्रैल 250 TBD, मतलब PIA नहीं है। उसके बाद UAE से मुल्तान है 28 अप्रैल 250 PIA। और फिर UAE से फैसलाबाद है 28 अप्रैल 250 PIA, यानी कि 28 को 1 2 3 4 5 फ्लाइटें फिर जाएंगी। और उसकी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो यही है कि अब क्योंकि गवर्नमेंट ने जो क्वारंटाइन है वो कर दिया 2 दिन का, तो अब जो अभी जो फ्लाइटें गई हैं रिसेंटली, उसमें जो लोग क्वारंटाइन हुए होंगे, वो क्योंकि 2 दिन वो वहाँ पे रहेंगे, तीसरे दिन टेस्ट होगा, फिर या वो घर तो या हॉस्पिटल, तो वो तीसरे दिन उनको फिर वो सैनिटाइज करेंगे उस एरिया को, तो चौथे दिन फिर फ्लाइट आना पॉसिबल है, जो मुझे समझ आ रही है। अब हम चलते हैं एयरपोर्ट्स की तरफ कि एयरपोर्ट्स पे इस वक्त क्या हो रहा है। तो ये भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है।
और इस पे हम सबसे पहले आए हैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे। तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे हम अराइवल में सबसे पहले देखते हैं तो सारी कैंसिल हैं। और ये स्कर्दू की जो है ये ऑन टाइम 1:13 पे जो है ये आएगी। दोहा से QR3253 ये है 12:43, ठीक है। दोहा 1:45 यहाँ पे लिखा है। दोहा से QR3253 आज आएगी। अब ये सिविल एविएशन की वेबसाइट है, ये एयरपोर्ट की वेबसाइट है। वो थी गवर्नमेंट की जो कि स्पेशल फ्लाइट्स चला रही है, तो इनमें आपस में कोई मतलब फ़र्क हो सकता है। ये दोनों एक ही गवर्नमेंट की एजेंसीज नहीं रन कर रही। आगे देखते हैं जी, आगे सारी कैंसिल आ रही हैं। फिर आ रही है चेंगडू PK8894 और ये भी 3:33 की है। चेंगडाओ, ये शायद कोई चाइना में ना जगह हो। एनी हो, जिस मेरे भाई दोस्त को पता वो मुझे बता दे। फिर कराची से है जी QR7512 और QR आपको पता है कतर एयरवेज है। तो कराची से इस्लामाबाद 9 बजे कराची से कतर एयरवेज आ रही है। उसके बाद जी सारी कैंसिल है आज की। उसके बाद हम आ जाते हैं इस्लामाबाद में ही डिपार्चर में। इस्लामाबाद में हम जब डिपार्चर में आते हैं, नहीं कौन सी आज फ़्लाइट्स जाएंगी, तो उसमें कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ये सारी वो रेगुलर फ़्लाइट्स थी जो कि आप अगर ये कोरोना ना होता तो ये फ़्लाइट होनी थी। ये सारी कैंसिल आ रही हैं। गिलगित की जो है 6:47 पे आज सुबह जा चुकी है। उसके बाद जी आगे चेंगडू की जो डिपार्टिंग टाइम है वो है 7:18 और ये जा चुकी हुई है। उसके बाद जी मैनचेस्टर की 9:14 पे जा चुकी हुई है आज। और फिर ये इस्लामाबाद से। और उसके बाद कराची की बोर्डिंग चल रही है इस वक्त। ये देखें लिखा है बोर्डिंग चल रही है कराची 10:20 और अभी टाइम हुआ है 9:30। तो 10:20 अभी इसकी बोर्डिंग चल रही है। 9:30 है और 10:20 पे इसने फ्लाई करना है। उसके बाद जी बर्मिंगम PK791 जो है उसकी बोर्डिंग चल रही है। माशाल्लाह देखे ना, अभी शुरू हो गया ना आना। आप एक दिन था मैं कैंसिल 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 बोलता था और अब देखें माशाल्लाह बोर्डिंग चल रही है। 2 फ्लाइट्स की 2 जा चुकी हुई हैं। लंदन की जो है PK785 उसकी चेक इन 1 बजे शुरू होगी आज, ठीक है। और ये चेक इन 1 बजे, जी बिल्कुल। लंदन के लिए PK785 इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उसकी चेक इन चल रही है। PK स्टैंड फॉर PI है। उसके बाद ये सारी कैंसिल है। लंदन की ही कतर एयरवेज 3254, लंदन के लिए कतर एयरवेज 3254 आज 3 बजे डिपार्ट करेगी, एक्सपेक्टेड लिखा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अब कैंसिल कम होते जा रहे हैं और फ्लाइंग भी शुरू हो गई है। दोहा कतर एयरवेज 7512 आज इस्लामाबाद से एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कतर एयरवेज की दोहा के लिए कतर एयरवेज 7512 एक्सपेक्टेड है। तो ये अच्छा कि प्राइवेट फ्लाइट लाइन जो है उनको इजाज़त दी जाए ताकि जो मोनोपोली है PIA की वो ख़त्म हो, टिकट वापस अपने ओरिजिनल रेट पे आए। अच्छा जी दोस्तों, आगे सारी कैंसिल है। तो आज कुछ इस्लामाबाद पे हमें खुशगवार ठंडी हवाएं मिली उन भाइयों के लिए जो ओवरसीज़ हैं और वेट कर रहे हैं कि नॉर्मल जो तैयार हैं वो भी उड़ें PIA के अलावा। अच्छा जी, अब हम आए इस्लामाबाद एयरपोर्ट लाहौर। इस पर फटाफट देखते हैं कि एक्सपेक्टेड है कोलंबो से UL1205 कोलंबो से आनी है अराइवल 1 बजे, ठीक है। उसके बाद जी और कोई फ्लाइट नहीं है लाहौर पे। उसके बाद जी जाने वाली, मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये वाला जो स्केड्यूल है ये रेगुलर फ्लाइट्स का है और वो जो पहले आपको मैंने बताया है स्टार्ट में न्यूज़ के वो स्पेशल फ्लाइट्स का है। तो आपने दोनों को कंपेयर नहीं करना कि उसमें ये कहा था तो इसमें ये कहा था, ये दोनों अलग-अलग हैं। हम आगे इसमें डिपार्चर में लाहौर में जी माशाल्लाह मैनचेस्टर आज फ्लाइट गई है PK8709 डिपार्टेड 7:15 और ये आप देखें 21 अप्रैल का स्केड्यूल है। आज 21 अप्रैल है, ठीक है, और 10:45 सुबह का टाइम है। तो मैनचेस्टर आज माशाल्लाह फ्लाइट गई है PK8709 PIA की और मैनचेस्टर PK709 ये भी 7:15 पे माशाल्लाह 2 फ्लाइटें गई हैं PK। उसके बाद जी और यस ये जी अब जा रही है कोलंबो, जा रही है UL1206 और ये है जी 2:20 पे। और उसके बाद माशाल्लाह चलें जी, ये लाहौर ख़त्म हो गया और बहुत मतलब अच्छी बात हुई कि यहाँ से भी फ़्लाइटें आ रही हैं और जाना शुरू हो गया। अब जी हम आए हैं जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है कराची।
तो इस पे देखते हैं क्या चल रहा है। अराइवल में जी चेक इन चल रही है कोलंबो के लिए UL1206, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कराची का था आज का। और आगे भी फिर है दोहा, कतर एयरवेज 7512 7 बजे। कतर एयरवेज 7512 7 बजे एक्सपेक्टेड है दोहा के लिए कराची से, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं है। फिर अराइवल में देखते हैं आज कराची में कौन कौन से जहाज़ आए हैं। माशाल्लाह कोलंबो से आया UL1205 10:16 पे, ठीक है। कराची में ये आया है और बाकी सारी कैंसिल है। और ये सारी वही फ़्लाइट कैंसिल है, रेगुलर हैं। जो दोहा कतर एयरवेज 3285 एक्सपेक्टेड है आज 6 बजे दोहा से, यानी आएगा कराची 6 बजे। और फिर जो जाएगा वो मैंने पीछे आपको बता दिया है। और उसके अलावा सारी कैंसिल हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अब फ़्लाइटें आना जाना शुरू हो रही हैं एक दो करके, और इसी तरह ही शुरू होगा। ये इंटरनेशनल मसला है, फंस गए हमारे बेचारे जो ओवरसीज़ भाई थे, तो उनको अंदाज़ा नहीं था, किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। वो देखें कल वो फिल्म स्टार है, उसने भी अपनी एक वीडियो चढ़ा दिया, वो जी मैं मर गई डूब गई होटल में हूँ। अब पता है वो तो मतलब कैप्टन साहब कहाँ गए जिनके साथ वो परमानेंट न्यूज़ दिखा के गई थी सारे चैनलों पे कि जी मैं पाकिस्तान छोड़ के जा रही हूँ। तो वो जो हमारे बेचारे भाई हैं जो जिनका जीना मरना ही पाकिस्तान है, उनके लिए भी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो भाई मुल्तान पे कुछ नहीं है आज। फैसलाबाद पे देखते हैं अराइवल्स इंटरनेशनल। फैसलाबाद पे आपके सामने नज़र आ रहा है शारजा दोहा दुबई सारे कैंसिल है। और दूसरा डिपार्चर इंटरनेशनल देखते हैं तो ये भी सारा कैंसिल है, शारजा दोहा दुबई बहरीन दुबई। तो ये सारी रेगुलर फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल हैं। उसके अलावा जी अब हम आ गए हैं बादशाह खान पे। बादशाह खान वाइट पेपर और अराइवल पे वाइट है और डिपार्चर पे भी वाइट है। तो दोस्तों ये थी लेटेस्ट अपडेट जो हमने आपको दे दी फ़्लाइट्स के हवाले से। अब मैं एंड पे फिर आपको बता दूं, स्पेशल फ़्लाइट्स वो हैं जो गवर्नमेंट आपको वापस लाने के लिए अरेंज कर रही है। उसका था स्टार्ट में, यानी 20 से 28 अप्रैल, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये स्पेशल फ़्लाइट्स हैं। और जो है बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि इस्लामाबाद और कराची और लाहौर और मुल्तान और फैसलाबाद और बादशाह खान और इन एयरपोर्ट्स पे जो फ़्लाइट्स आ रही हैं जा रही हैं वो रेगुलर फ़्लाइट्स हैं। उनमें इनका जिक्र हो सकता है, ये जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये और वो एक ही जैसे, क्योंकि वो रेगुलर फ़्लाइट्स हैं। वो कोई भी जहाज़ कमर्शियल आ सकता है। वो जैसे ही गवर्नमेंट इजाज़त देगी कि जी ओके सारे जहाज़ उड़ें, एमिरेट्स, कतर, ब्रिटिश, पैल और अमेरिकन एयरलाइन सारी उड़ें जी, आएँ पाकिस्तान वेलकम, तो वो वाला जितना भी स्केड्यूल है वो लाइव हो जाएगा, भर जाएगा, कैंसिल ख़त्म हो जाएगी। हो वो दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। और फ्लाइट से रिलेटेड और एयरपोर्ट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए एक्सपो न्यूज़ इंटरनेशनल देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़। Find more news reports of this event. Log on to exponews.com.pk.